बहुत धन्यवाद माधुष्य, आप सभी का अभिवादन। लेकिन बात तो ये है कि ये जो मेरे नीम कष्ट है, अब इसकी खरिश रहेगी। खैर, पाठ की शुरुआत करें और पहले टाइमर लगा दें। कविता का नाम है उस समय। किस समय? तो एक छोटा सा क्लेमर ये है कि 2014 में जब सरकार बदली तो देश में बहुत कुछ बदलने लगा। कई सारे लोग मानते ही नहीं हैं इस बात को कि बदल रहा है, लेकिन उनके मानने से क्या होता है? बदलाव का विष बहुत तेजी से फैला है। और जब ये चीजें बदल रही थी, ये बदलाव शुरू हुआ था, उस समय हम क्या कर रहे थे? कविता का नाम उस समय। उस समय मैं एक छोटी बच्ची को पालने में झुला रहा था। उसके बाद गमलों में पानी दे रहा था। फिर एक फूल की तस्वीर खींच भेजी एक दोस्त को, ये बताते हुए कि हर रोज सबसे ज्यादा इसी प्रजाति के फूल तोड़े जाते हैं, फिर भी इनका खिलना कोई बंद नहीं कर पाया आज तक। उस समय मैंने अचरज किया कि हम कैसे मनुष्य हैं, जिससे नफरत करते हैं उसे मार देते हैं, और जिससे प्यार करते हैं उसे डंठल से अलग कर देते हैं। पत्थर की मूरत पे फूल चढ़ाते हैं और फूल जैसे लोगों को पत्थर मारते हैं। उस समय गली में एक बूढ़ी औरत लंगड़ाती हुई चली आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। शायद इसी ने बचपन में मुझे चलना सिखाया था, और जिसे मैंने मुंबई में दाह दिया, उसने सिखाया था कि हर हाल में खड़े रहना। मैं क्यों करूं घृणा और रक्तपात का समर्थन? मैं क्यों करूं घृणा और रक्तपात का समर्थन? मुझे प्यार और ममता से भरी एक मां ने पाला है। उस समय मैं गुनगुना रहा था। उस समय मैं गुनगुना रहा था। मेरे पतले होठों को बारिश की पहली बूंदों से प्यार है। मैं भाषा को धर्म से जोड़कर गीत नहीं गाता। मेरे लिए हिंदी में हिंदू होना मुश्किल है, उर्दू में मुश्किल है मुसलमान होना। इसीलिए गाता हूँ तो इस तरह कि हर पंक्ति के पास सांस रखने की जगह हो। उस समय ये सोचते हुए मैंने पाया कि सांस एकमात्र वो धरातल है जिस पे मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि खड़े रहने की बाकी सारी जगहें तो मुझसे छीन ली गई थी। उस समय जिस जमीन पर मैं खड़ा था वो खिसक चुकी थी, क्योंकि एक ताकतवर राजा के सपने ने दिन दहाड़े मेरा अपहरण कर लिया था। वो मेरा राजा नहीं था, वो मेरा सपना नहीं था। उसके सपने ने मुझे बंधक बना लिया और अधर में टांग दिया। और मेरी बात पर जिन लोगों को यकीन नहीं होता है तो खम्मा घड़ी पधारो हमारे देश। एक और कविता है उसी समय की, सामूहिक आत्मकथा। हम जमीन में दबे अदृश्य बीजों की तरह पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बूढ़ा सैनिक हमें आलमारी में रखता है,
जंग के मैदान से जमा किए खाली कारतूसों की तरह। दौड़ते समय जेब में पड़े छुट्टे पैसों की तरह हम शोर करते हैं। हम शर्ट में लगे वे बटन हैं जिनके लिए काज बनाना दर्जी भूल गया। हम अन्य हैं, हम इत्यादि हैं, हम अन्यत्र हैं। हम वो नमस्ते हैं जिसका जवाब कभी नहीं दिया गया। लक तक कपड़ों से सजा है हमारा समय। हम समय के फटे हुए अंतर वस्त्र हैं। हमसे कहा जाएगा, अपनी ही परछाई की छांव में विश्राम करो। जो कोई हमारी आंखों में झांकेगा उसे विशाल जलप्रपातों का पोस्टर दिखेगा। हमारी देह पर्यटन स्थल होगी। हमारी कोख में फेंक जाएंगे सैलानी अपनी प्लास्टिक की बोतलें। एक दिन हम कहेंगे कि हम नंगे हैं। एक दिन हम कहेंगे कि हम नंगे हैं और राजा को लगेगा कि हमने उसे नंगा कह दिया। वो हमारी पीठ पे कोड़े मारेगा। उन जख्मों से फूल खिलेंगे। राजा को उपाधि मिलेगी कि वो ईश्वर का सबसे प्रिय माली है। क्या फूल खिलाता है। और हमें किसी मंदिर की मूरत पर चढ़ा दिया जाएगा। मुस्कुराते हुए जिस बिंदु पे हम खत्म होंगे, ठीक वहीं से फिर शुरू हो जाएगी हमारी कविता। हम फिर अदृश्य बीज बन जाएंगे। धरती हमारी उगन का आख्यान रचेगी। एक तारा बजा के एक जोगी हमारी कहानी गाएगा। किसी नदी के घाट पे जलते दियों की तरह हम तैरते रहेंगे उसी नदी के पार पे। एक कश्मीरी बच्चे के खत। 6 हिस्सों में ये कविता है, लेकिन मैं एक ही हिस्सा पढ़ूंगा। छोटा सा हिस्सा है। ले जाओ ये जमीन, पेड़, पहाड़, नदियां और बर्फ। ले जाओ ये जमीन, पेड़, पहाड़, नदियां और बर्फ जिनके लिए तुम बम फोड़ते हो। ये सब कहीं न कहीं मिल जाएंगे मुझे। पिता फिर कहीं नहीं मिलेंगे। जिस जगह गाड़े थे मैंने अपने दूध के दांत, उसी जगह गाड़ आया हूं पिता को। धमाके के बाद जिनकी सिर्फ उंगली मिली थी, शादी की अंगूठी से पहचाना था मां ने। उनकी बाकी देह को मैंने कल्पना में दफन किया, जैसे बाकी देह को स्मृति में प्यार करूंगा। सुना है मर के पिता पेड़ बन जाते हैं। सुना है मर के पिता पेड़ बन जाते हैं, छांव देते हैं। मेरे पिता उंगली बन गए जो उठती रहेगी तुम्हारी ओर, मिट्टी के नीचे से खामोश, झांकती, सोचती हुई उंगली।